उधर देख। You can call us as an independent conservative. No, sir, ये group work नहीं है ना, individual Conserve your papers. नहीं नहीं, इसको जैसे कि मैं साइज दूँ ना, ये साइज दूँ ना, सारे गैदर एक साइज के बने, तो एक साइज दे दूँगा 3 उसमें, तो एक साइज 3 जने एक साथ बना, 3 जने उसमें एक साथ देना, मैं साइज एक साथ दे दूँगा, ठीक है। emergency. Oh, emergency. She get it with सही है ना? Combination with combined. Now there is नहीं तो है। हाँ मुझे सही है। क्या हुआ? मैंने जो बोला वही। ऐसा होगा ना, वो 3 तुम फिर 3 हम। नहीं भाई, मैं तो इसी ग्रुप में रहूंगा, चाहे कितनी गाली खा लो। तुम्हारे इधर आ जाओ, तो या तो उधर से गया उसका ग्रुप बना हुआ है। नहीं, वो हमारे साथ करेगा, हमारे इधर आ जाओ। तुम्हें पता है किससे वो पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 3 ये करेंगे। अरे ग्रुप में करना है, एक एक जना करना, लेकिन ये साइज में एक जने को देना, ठीक है, वो 3 जने इसी साइज के बनाना। समझ गए? आगे समझ गए? यस सर। सबको एक एक नहीं दूंगा मैं ये, बनेंगे कैसे? देखो पहले ये देख लो, फिर मैं बाद में दूंगा। अलग देखो। अलग नहीं कराना। अभी तक जितने भी आपने रिपेयर करे हैं, एक बनेगा। रिपेयर करे हैं जितने भी, तो वो आपने सिंगल सिंगल शीटें कर दी, ठीक है। अब उनको गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, इकट्ठा करके एक साथ आ गए, सारे नंबरिंग हो गई आपकी, चेक हो गए सब कुछ। अब गैदरिंग के बाद है गार्डिंग, यानी इकट्ठे कर लिए, फिर 8 शीट हमने सेपरेट कर ली। उसके बाद गार्डिंग मीन्स ये गार्ड शीट लगानी है, क्योंकि डायरेक्टली हम डॉक्यूमेंट पे हम स्टिचिंग नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा शीट लेके उसको गार्ड शीट लगाते हैं, जो हैंडमेड पेपर की लगती है। ये किसके रखे हैं यहाँ पे, है नहीं क्या? ये सीखना मैं मोर मोई की है। देखो, अब हम हर डॉक्यूमेंट के साथ जब कटिंग करते थे 3 mm, 3 mm, 3 mm और एक 5 mm, तो स्पाइन की तरफ से हमने 5 mm रखना है, ठीक है। अब क्या है, ये नंबरिंग, ये चीज़ ध्यान रख लेना, नहीं तो सब उल्टा सीधा होगा और लास्ट तक तुम नहीं कर पाओगे। ये जो नंबरिंग है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी और दिखेगी हमारे को, ठीक है। अब जो हमने 5 mm के मार्जिन फैलाना है, ये देखो, ये 5 mm आ गया। ये जो मार्जिन है वो मार्जिन है जो हम छोड़ते हैं, 5 mm छोड़ते हैं ना, हर डॉक्यूमेंट के बाद छोड़ते हैं, तो वो ये मार्जिन है, एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है हम 5 mm पर छोड़ते हैं, उसके ऊपर हमने पेस्ट लगानी है। अब 8 शीटों पे हमने पेस्ट लगा ली, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो, 1 2 3 ये 4 शीट, ठीक है। ये 4 शीट, नीचे की 4 शीटें, नीचे की 4 शीटों को ऐसे पलट के रखना है, ऊपर की 4 शीटों को अब ये हैंडमेड पेपर की स्टिक लगानी है। सब पे एक लगानी है। हाँ, और हेड से बराबर करके लगानी है, ठीक है। किससे सर?
हेड से अच्छा according to each file or each like pages na अब हमने 4 शीटों पे इस पे स्टिक लगा दी। अब इसको बराबर कर दो। ठीक है, 4 शीटों पे लगा दी। अब ये जो नंबरिंग है ये नीचे आ गई, हमने पलट दिया इसको। अच्छा, अब ये जो 4 शीटें हैं ऊपर से जो हमने पलटी हुई है ऐसे उठाओ, और ये अब ये नंबरिंग यहाँ पे हमारे को दिखनी चाहिए। सर ये नीचे या नीचे नंबर? हाँ यहीं आएगी, वो पलट दिया ना, ऊपर की शीट उठाओ। अब फर्स्ट नंबरिंग पे लगा है लास्ट वाला पेज। फिर हमने करीबन 1 से 2 mm यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, ये मार्जिन छोड़ना है। हर उसमें ये नंबरिंग दिखनी चाहिए हमारे को। ये देखो हर शीट के बाद मार्जिन छोड़ना है सर? हर शीट के बाद मार्जिन छोड़ना है, करीबन इतना इतना देखो, 1-1 1.5 mm। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब ये पूछो ये मार्जिन क्यों छोड़ा मैंने? मोड़ेंगे तो फिर वो एक सीक्वेंस बनाने के लिए ना। ये क्या होता है, ये जब हम फोल्ड करते हैं तो अगर ये मार्जिन नहीं छोड़ेंगे तो बीच की शीट बाहर निकल जाएगी। तो इसको बराबर करने के लिए अब क्या है, पहले एक बार इसको खोल लो ताकि कोई शीट चिपकी हुई ना हो साथ में। अब इसको जैसे बराबर करोगे ना, तो ये जो मार्जिन है ना दोनों को एक साथ कर लो, आधा इधर कर लो और आधा इधर आ जाएगा। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, वन 3 5 7 9 11 13 ये गैदर हमारा तैयार हो गया। ऐसे ही सबको तैयार करना है। ये वाला मेरा है, मेरा